Xiaomi Mi 11 Lite versus Realme Narzo 30 4G चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 to 100%। तो इन दोनों ही डिवाइसेस का आज मैं एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे कि Mi 11 लाइट में चार्जिंग का वॉट आता है, इट्स 33 वॉट का चार्जर, एंड Realme Narzo 30 4G में आता है 30 वॉट का फास्ट चार्जर। और ये दोनों ही डिवाइसेस चार्जिंग के मामले में स्पीड अप है, फास्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन जो इस प्राइस रेंज के अंडर में आता है। तो यहाँ पर ये जो Mi 11 लाइट है और Realme Narzo 30, ये दोनों ही डिवाइसेस के दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंट्स हैं। जैसे कि Mi 11 लाइट्स के दो वेरिएंट है, 6 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज। देन सेकंड है 8 GB का रैम एंड 128 GB का स्टोरेज। सेकेंडली Realme Narzo 30 के भी दो वेरिएंट्स हैं, 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज। सेकंड है 6 GB का रैम एंड 128 GB का स्टोरेज। दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है, यानी कि Mi 11 लाइट का प्राइस है 22,000 रुपीज़ एंड Realme Narzo 30 का है इट्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ के नियर बाय में समथिंग चेंज। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस जो मोस्टली है वो परफॉर्मेंस भी है और डिज़ाइन वाइज भी है। डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज में जो स्मार्टफोन परफेक्ट है वो Mi 11 लाइट है एज़ कम्पेयर टू Realme Narzo 30, और इवन वेट के हिसाब से भी स्मार्टफोन Mi 11 लाइट परफेक्ट है। अगर आप दोनों स्मार्टफोन्स को इस तरीके से देखें तो ज़्यादा जो स्लिमलेस्ट स्मार्टफोन है वो Mi 11 लाइट है, और ये Realme Narzo 30 4G से ज़्यादा लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये स्मार्टफोन दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव है लेकिन नॉट कम्पेयर टू दिस वन। एंड यहाँ पर ये जो है थोड़ा हैवी है और ये एकदम लाइट वेटेड है। इसका जो मोस्टली लुक है वो आपको आईफोन की तरह ही देखने को मिलेगा। मैं मोस्टली ये बोलते रहता हूँ बिकॉज आई नो दिस थिंग वेरी वेल। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर, कहीं ना कहीं सेम फीचर्स, यानी कि 60 to 50% फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पर Mi 11 लाइट में जो बैटरी है इट्स 4250 mAh का बैटरी, एंड Realme Narzo 30 में 5000 mAh का बैटरी। लेकिन चार्जिंग का वॉट इसका ज़्यादा है, इसका कम है। अगर इसमें बैटरी कम है, बैटरी का कैपेसिटी कम है, तो इसमें चार्जिंग वॉट भी ज़्यादा है, राइट। एंड Realme Narzo 30 में 5000 mAh का बैटरी, तो इसका चार्जिंग वॉट भी थोड़ा कम है, थोड़ा बैलेंस्ड है। तो अभी इन दोनों ही डिवाइसेस को मैं चार्जिंग पे सेट करूँगा, और अभी ये दोनों ही डिवाइसेस मतलब प्योरली 0% चार्ज है, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस अभी पूरा का पूरा 0% है। दोनों डिवाइसेस को मैं 0% से चार्जिंग स्टार्ट करूँगा, एंड दोनों के जो साथ में जो चार्जर्स अवेलेबल है वो दोनों ही एकदम बिग साइज़ के हैं। जैसे कि ये जो चार्जर है 33 वॉट का चार्जर, ये Mi 11 लाइट का है, एंड ये जो चार्जर है Realme Narzo 30 के साथ में आता है जो 30 वॉट का चार्जर है। लेकिन जो ज़्यादा वाइडर है और हैवियर है वो ये है एज़ कम्पेयर टू 33 वॉट का चार्जर। और थोड़ा दिखने लुक वाइज में भी जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो यही लगता है, स्लिम्पलेस्ट एंड अट्रैक्टिव एज वेल, दैट्स इट। तो इसका जो है वेट है ज़्यादा है, और इसका यानी कि इसका वॉट ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसका वेट कम है, इसका वॉट कम है लेकिन इसका फिर भी इसका वेट ज़्यादा है, दैट्स इट। तो ये दोनों ही डिवाइस, ये दोनों ही चार्जर्स में दोनों डिवाइसेस को चार्ज करूँगा, दोनों ही चार्जर इसके साथ में अवेलेबल है। तो यहाँ पर Mi 11 लाइट और Realme Narzo 30 अभी प्योरली 0% है, एंड दोनों को ही मैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो नाउ दोनों को अभी Mi 11 लाइट एंड Realme Narzo 30 को दोनों को ही मैंने चार्जिंग पे प्लग कर दिया है। सो अभी जो एग्जैक्ट टाइमिंग हो रहा है मॉर्निंग का 8:30 AM हो रहा है, एंड दोनों ही डिवाइसेस अभी प्योरली 0% चार्ज है। Mi 11 लाइट भी 0% है, एंड Realme Narzo 30 भी प्योरली 0% है। वेल बेसिकली ये जो Realme Narzo 30 एंड Mi 11 लाइट का जो चार्जिंग है ये ऑब्वियसली डिज़र्व करते हैं, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स के साथ में आते हैं। तो चेक करना तो बनता है कि एग्जैक्टली अगर आप इस स्मार्टफोन्स को परचेज़ करने का सोच रहे हैं
तो एग्जैक्टली इसमें आपको चार्जिंग स्पीड क्या मिलता है दोनों डिवाइसेस में, और दोनों डिवाइसेस कितना ज़्यादा फास्ट है चार्जिंग के मामले में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के थ्रू। सो नाउ अभी एग्जैक्टली मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं एंड दोनों ही डिवाइसेस अभी प्योरली 0% चार्ज है। सो लेट मी शो यू। तो एम आई लेवल का जो चार्जिंग कैपेसिटी है प्योरली 0% है, साथ में जो रियल मी नार्जो है ये भी प्योरली 0% है। सो चार्जिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड दोनों ही चार्जिंग जो डिवाइसेस है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे वो 1 आवर का डिफरेंस लेंगे। सो अभी मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं। सो एग्जैक्ट 1 आवर के बाद रिटर्न आएंगे, चेक करेंगे कि 1 आवर के डिफरेंस में Mi11 लाइट और Realme Narzo 30 ये 0% से कितना परसेंट चार्ज होता है। सो 8:30 टू 9:30 के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, तो एग्जैक्टली 9:30 होने पर रिटर्न आएंगे। So let's get back after 1 hour at 9:30 a.m. So 1 hour exactly complete हो चुका है। It's 9:30 right now. So 8:30 पे चार्जिंग स्टार्ट किया था विथ 0% MI लेवलाइट एंड Realme Narzo 30। सो चेक करते कि 1 आवर के डिफरेंस में कितना परसेंट डिवाइस चार्ज हुआ है। So now you can see that Mi11 लाइट ये प्योरली 100% चार्ज हो चुका है 1 आवर के चार्जिंग डिफरेंस में, एंड Realme Narzo 30 भी ये भी चार्ज हो ही गया है ऑलमोस्ट, जस्ट 2% रिमेन है। अब यहाँ पर Mi11 लाइट पहले चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू Realme Narzo 30। द रीज़न इज़ कि Mi11 लाइट में जो चार्जर आता है इट्स 33 वॉट का फास्ट चार्जर, एंड Realme Narzo 30 में भी सेम चार्जर आता है, बट 3% 3 वॉट्स थोड़ा कम मिलता है Realme Narzo 30 में, इसलिए चार्जिंग हो। लेकिन दोनों ही डिवाइसेस Mi11 लाइट एंड Realme Narzo 30 दोनों ही डिवाइसेस ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हिसाब से है और सेम कैटेगरी में चार्ज हो जाता है। तो अगर आपकी ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा जो चार्जिंग जिनके लिए मैटर करता है, चार्जिंग स्पीड फास्ट चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लुक भी उनके लिए मैटर करता है, डिज़ाइन मैटर करता है, इवन परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, तो विदाउट विदाउट एनी डाउट आप इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन Mi11 लाइट का प्राइस ज़्यादा है, तो अगर आपको ऐसे प्राइस टैग में अगर एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन चाहिए जो अफोर्डेबल प्राइस में हो, देन यू कैन गो फॉर द Realme Narzo 30, जिसमें भी ऑलमोस्ट आपको 1 आवर में डिवाइस पूरा का पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाएगा, एज यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन्स है, ये स्मार्टफोन्स की कैपेसिटी तो बेस्ट है, तो ऐसे में ये डिवाइस आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे चार्जिंग कैपेसिटी में। लेकिन ऐसे कई सारे डिवाइसेस है जो चार्जिंग कैपेसिटी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, इवन 2 आवर, मोर देन 2 आवर, इवन 3 आवर एज वेल। तो ऐसे में अपने डिवाइस को चार्ज करते हुए कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने होंगे। तो लेट्स मैं कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। मोबाइल जो सबसे पहला जो मोबाइल में जो फर्स्ट चीज़ है जो ख़राब होता है वो है इसका बैटरी लाइफ। बिकॉज हम बैटरी को अननेसेसरी चार्ज करते हैं, या तो इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं जिसकी वजह से बैटरी का जो पावर कंजम्पशन है, इवन बैटरी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऐसे में कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ सकती है, बिकॉज उसकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। तो फर्स्ट चीज़ है जो आपको अवॉइड करना है कि आपको अपना स्मार्टफोन अननेसेसरी चार्ज करना अवॉइड करना है। मोस्टली केसेस में हम जब अपने स्मार्टफोन्स को अननेसेसरी चार्ज करते हैं, स्पेशली नाइट के टाइम में, रात को सोते वक्त मोस्ट ऑफ द यूजर्स स्मार्टफोन को चार्ज कर लेते हैं, चार्ज पे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उसके बाद चार्जिंग डिस्कनेक्ट करते हैं, जबकि मोबाइल को इतना चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल को जो मैक्स टू मैक्स चार्ज करने की ज़रूरत होती है आज के टाइम में, वो है 2 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 घंटा भी इनफ है, बट इसके अंदर ही चार्ज होता है, बट मैक्स टू मैक्स 2 घंटा। तो उसके बाद भी यूज़र्स रात भर मोबाइल में चार्ज कर देते हैं, और उसके बाद 2 घंटे में तो मोबाइल डिवाइस चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद 5 से 6 घंटा वो अननेसेसरी चार्ज होता है, जिससे मोबाइल के बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो मेक श्योर कि रात को चार्जिंग करना अवॉइड करें। अगर आप फिर भी रात को चार्ज करना चाहते हैं तो मेक श्योर सोने के 2 घंटे पहले ही अपने डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट कर दें, और उसके बाद 2 घंटे बाद सोते वक्त अपने डिवाइस को चार्जिंग से डिस्कनेक्ट कर दें, जिससे मोबाइल की जो बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंडेड रहेगी और बेटर रहेगी, इससे बैटरी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
को मिस्टेक्स जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, इवन मैं भी उसे अप्लाई करता था, वो था कि जो मोबाइल को चार्जिंग पे कनेक्ट करते हुए उसे यूज़ करना, ये तो अवॉइड ही करना चाहिए। बिकॉज़ मोबाइल जब भी हम चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं तो उसका मेन चीज़ है उसको सिर्फ़ बस पूरा चार्ज होने देना है। चार्जिंग से कनेक्ट करते वक़्त ना ही उसमें आपको कॉल पिक करना है, कॉल पिक करना इज़ नॉर्मल, आप पिक कर सकते हैं, बट ज़्यादा बात नहीं करना है। सेकेंडली उसमें ना ही मूवीज वॉच करना, ना ही वीडियो वॉच करना है। द रीज़न इज दैट कि बिकॉज मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो उसको पहले चार्ज होने दो। वो चार्जिंग अपने अंदर इंसर्ट करेगा कि आपको पावर कंजम्पशन देगा। तो ऐसे में बैलेंस बिगड़ जाता है, देन उसकी वजह से एंडेड ऑफ रिजल्ट आता है, मोबाइल की बैटरी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मंथ में एक दो बार होता है या मैक्स टू मैक्स 3 बार होता है, देन सिर्फ ओके, नॉर्मल है। लेकिन मंथ में ये 15 से 16 बार अगर ऐसे ही होता रहा तो इससे मोबाइल की बैटरी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये 2 कॉमन, वैसे और भी कई सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये 2 मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स करते हैं, जिनमें से एक मैं भी था पहले। बट अभी अवेयर हूँ इस बारे में, जिसकी वजह से मेरे कई सारे स्मार्टफ़ोन्स थे वो ख़राब हो गए। लेकिन उसी मिस्टेक्स के थ्रू आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस मिस्टेक को अप्लाई नहीं करें, अगर आप एक ही स्मार्टफ़ोन्स को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं। नॉर्मली बेसिस में जो स्मार्टफ़ोन का कैपेसिटी होता है आज के टाइम में 4 साल। 4 साल से ज़्यादा मोबाइल ज़्यादा टिकता नहीं है। उसके बाद अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मोबाइल में खराबी आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 4 साल तो एटलीस्ट टिकाओ यार, अगर आप एक ही स्मार्टफ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं। अब जो ऐसे कई सारे यूज़र्स हैं जस्ट लाइक मी, मैं अपने हर 6 मंथ में एक मोबाइल चेंज करता हूँ, अननेसेसरी। तो ऐसे में हम बैटरी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बिकॉज़ हमारा काम है ये। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूसेज है, आप एक ही स्मार्टफ़ोन को 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको हर चीज़ का बैलेंस रखना होगा एक ही मोबाइल के साथ में। अननेसेसरी चार्जिंग अवॉइड करना है, अननेसेसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अवॉइड करना है, स्पेशली गेमिंग एप्लीकेशन को तो आपको अवॉइड ही करना है, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफ़ोन हो या लो परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफ़ोन। अगर आप गेमर नहीं हो तो आप गेमिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करिए, बिकॉज ज़्यादा जो पावर कंजम्पशन है, रैम कंजम्पशन है, प्रोसेसर कंजम्पशन है, वो गेमिंग एप्लीकेशन पे ज़्यादा होता है। अगर आपको गेम खेलना, आप गेम खेलते हो लेकिन बहुत ही कम, मंथ में एक दो बार या कभी टाइम पास के लिए, तो ऐसे में गेमिंग एप्लीकेशन को ज़्यादा इंस्टॉल मत करो। जब भी आपको खेलने का मन हो तो गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके बाद तुरंत गेम प्ले करने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर दो। इससे आपके मोबाइल के रैम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, रैम भी फ्री रहेगा, प्रोसेसर भी फ्री रहेगा, जिसकी वजह से हीटिंग का प्रॉब्लम, हैंग होने का प्रॉब्लम, ब्लैक होने का प्रॉब्लम अवॉइड ही हो जाएगा। बिकॉज ज़्यादातर जो मोबाइल हैंग होता है वो हाई साइज़ वाले एप्लीकेशन की वजह से होता है, स्पेशली गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से, जिसकी वजह से मोबाइल की बैटरी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बाद भी अगर आप यूज़ भी नहीं करोगे स्मार्टफोन को, 100% आपने चार्ज करके रख दिया, उसके बाद भी अगर आप उसे यूज़ नहीं करोगे, तो भी अगर आप 2 या 3 घंटे के बाद चेक करोगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी कम हो जाएगी, 5%, 6%। अगर आप 100% अपने डिवाइस को चार्ज कर लिया, उसके बाद 2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया, यूज़ भी नहीं किया, लेकिन अंदर गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल है, हाई सेज वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो वो तो रन कर रहा है, भले आप उसे यूज़ मत ना करो, तो ऐसे में बैटरी 2 घंटे में 3 से 4% ड्रेन हो जाएगा। द रीज़न इज दैट बिकॉज एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वो बैकग्राउंड पे रन कर रहा है, भले आप उसे यूज़ ना करो लेकिन वो अंदर रन कर रहा है। ये सारे और भी नॉर्मल से मिस्टेक, ये तो मैंने 3 पॉइंट से बता, लेकिन ऐसा और भी कई सारे कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मोबाइल की बैटरी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप चाहो इसके रिलेटेड मैं एक टॉपिक कवर करूँ, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो ही मैं इसके ऊपर डिटेल में टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा, जिससे कि आप वो मिस्टेक को अवॉइड कर सको। लेकिन ये 3 कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से मोबाइल की बैटरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और मोबाइल की बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। साथ ही साथ मोबाइल का जो चार्जिंग स्पीड है वो लो हो जाता है और एंडेड अप रिजल्ट आता है मोबाइल का हैंग होना, लैग होना, स्विच ऑफ होना एंड एंडेड अप मोबाइल का ख़राब हो जाना। फिर फेंकने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी सेफ रहे और आपके लिए बेटर होगा। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था Xiaomi Mi 11 Lite एंड Realme Narzo 30 4G का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक। कुछ भी क्वेरीज है दोनों डिवाइसेस को लेकर, you guys can ask me in comment section down below, or else you can directly contact me on my Instagram account, link in a video description. Thank you. Have a good day.